बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोमिक एसिडिटी। सबसे पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। समटाइम स्टोमिक प्रोड्यूस टू मच एसिड, इट causes स्टोमिक एसिडिटी। या फिर इसको हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो हमारा स्टोमिक यानी मैदा है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लेता है, और उस कंडीशन को, उस सूरत हाल को जो है वो स्टोमिक एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एसिड का ज़िक्र हो रहा है वो है HCl। ये जो एसिड है वो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म ये होता है कि स्टोमक के अंदर जो सेल्स होते हैं विद इन लाइनिंग, स्टोमक के अंदर लाइनिंग होती है और उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो एसिड प्रोड्यूस होता है। यानी बेसिकली एसिड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस एसिड। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि ये जो सेल्स हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब एसिड का काम क्या है? ये जो एसिड यहाँ पे पैदा होना है, प्रोड्यूस होना है, उसका काम ये है कि वो खुराक को डाइजेस्ट करेगा, यानी खुराक को हज़म करेगा। इसका काम ये है कि ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा फूड को। अब एक लिमिट तक इसकी जो कंसंट्रेशन है वो फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, यानी कंसंट्रेटेड हो जाए, तो वो जो है वो एसिडिटी कॉज़ करता है। और उस कंडीशन में अगर सेल्स ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लेंगे, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सेल्स होते हैं प्रोड्यूस टू मच एसिड। ये जो कंडीशन होगी फिर इसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अब इसकी कुछ सिम्पटम्स होती हैं। कुछ अलामात होती हैं, या इनको कह सकते हैं कि इंडिकेशन होते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि वाक़ई ही स्टोमिक एसिडिटी है। तो उसमें हमारे पास है फीलिंग ऑफ बर्निंग, यानी मैदे के अंदर जो है वो बर्निंग होना, यानी जलन महसूस होना। इसके अलावा सोर टेस्ट इन माउथ, मुँह का जो जायका होता है वो तुच्छ यानी खट्टा महसूस होता है। इसके अलावा हार्ट बर्न है या हार्ट पेन है। तो ये जो कंडीशन हैं इनसे हमें जो है वो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि एसिडिटी की तरफ इशारा करती हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? एसिडिटी जो है वो इसको की रोकथाम किस तरह की जा सकती है, इससे किस तरह बचा जा सकता है? तो उसके लिए ज़रूरी है अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से परहेज़ किया जाए, और खाने में जो है वो फैटी एसिड और स्पाइसी फूड से भी परहेज़ किया जाए। इसके अलावा
सिंपल एंड रेगुलर फूड, सिंपल एंड रेगुलर फूड यानी सादा और बाकायदा ग़ज़ा खानी चाहिए। कीप, नेक्स्ट है हमारे पास कीप हेड एलिवेटेड व्हाइल स्लीपिंग। जब आप सो रहे हों तो उसके बाद क्या करना चाहिए, जो हेड है आपको उसको ऊँचा रखना चाहिए, यानी सोने के दौरान सर को ऊँचा रखना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो प्रिवेंशन है जिनको फॉलो करके हम स्टोमक एसिडिटी से बच सकते हैं। और इन केस के अगर आपको स्टोमक एसिडिटी हो गई है तो उसका इलाज भी पॉसिबल है। इसके लिए एंटी एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है वो एंटी एसिड हैं और जो एसिड की कंसंट्रेशन है उसको, यानी ये अल्कलीज़ हैं और एसिड की कंसंट्रेशन को ये न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। अगरचे इनमें OH नेगेटिव आयन भी मौजूद हैं जो कि जिनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन शोर के लिए यानी गले के लिए और मैदे के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन इन के अंदर जो OH की कंसंट्रेशन है वो कम होती है, लिहाजा ये सिर्फ एसिड को ही न्यूट्रलाइज़ करेंगी और इसके अलावा इसके कोई जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे।